Hello everyone. In this video, we are going to start synonyms and antonyms, and all the questions will be from the AMU BLLB 2024 question paper. आप जानते हैं इससे पहले हम अभी तक 2025 AMU BLLB 2025 में जितने भी synonyms एंड एंटोनिम्स आए थे वो हम अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज़. ठीक है. सो 2024 में जितने भी, डेट मीन्स लास्ट ईयर जितने भी PYQ में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आए थे वो हम करने वाले हैं यहाँ पर. आपने गौर किया, और वो ये है कि 15 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस 2025 के पेपर में थे, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इतने ही ऑलमोस्ट सेम ही हैं यहाँ पर भी. डेट मीन्स कि हम बात करें, सो आपके 40 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन जो हैं वो सिनोनिम एंड एंटोनिम से डायरेक्टली पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, और डीपली देखेंगे इनके मीनिंग्स क्या होने चाहिए, यहाँ पर क्या होते हैं. ठीक है, चलिए. सो द फर्स्ट वर्ड इज चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. नियरेस्ट हमें बताना है, नियरेस्ट जो मीनिंग में है. जो हम हमेशा कहते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम नेम की कोई भी चीज़ नहीं होती है. हर एक वर्ड अपना पर्टिकुलर मीनिंग रखता है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है हर एक वर्ड का. इसीलिए यहाँ पर नियरेस्ट की बात की जा रही है, मतलब कि जो इसके नियरेस्ट मीनिंग है वो आपने बताना है. ठीक है. हर एक क्वेश्चन पर आपको टैग भी दिख जाएगा, AMU BLLB 2024 जैसे यहाँ पर दिखा है. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज अक्वियस. व्हाट डज इट मीन? अक्वियस का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे हमें देखना है कि अक्वियस का मीनिंग क्या है. सो ये हमारा क्वेश्चन है. ये कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसको. इट वुड बी अक्वियस. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका अक्वियस. इसका हमें मीनिंग बताना है कि नियरेस्ट, नियरेस्ट मैं कहूँ या फिर सिनोनिम कहिए आप, इसका सिनोनिम आपने बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे. तो चलिए जनाब शुरू करते हैं. फर्स्ट इसका मतलब ही क्या होता है वो हमें देखना है. तो जनाब अक्वियस का मतलब होता है अग्री. किसी चीज़ पर आप क्या कर रहे हैं? अग्री, अग्री और एक्सेप्ट. किसी चीज़ पर मान जाना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना. किस चीज़ को? टू अ रिक्वेस्ट. टू अ रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट को. हमेशा जो है वो अक्सर अनविलिंगनेस के थ्रू होता है, मतलब आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको मजबूरी के तौर पर किसी की रिक्वेस्ट को या किसी भी डिमांड को आपको मानना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, या फिर आप अग्री हो रहे हैं उस चीज़ पर अनविलिंगनेसली. ठीक है. सो अग्री और एक्सेप्ट टू अ रिक्वेस्ट, टू अ रिक्वेस्ट, ST यहाँ पर इसका ये मीनिंग होता है. अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए, आप या तो अक्वियस कहिए, ACQUIESCE. अक्विसेंट भी बनाते हैं, यहाँ से ही एज एन एजेक्टिव हो जाएगा, जो कि स्पेलिंग एरर अक्सर पूछी जाती है. ठीक है. सो हम फिलहाल के लिए अक्वियस एज ए वर्ब रखते हैं. आप ये कहिए, या हम कह सकते हैं कंप्लाई. कंप्लाई करने का भी मतलब होता है जब कोई आपको हायर अथॉरिटी कोई भी चीज़ मतलब आपके ऊपर बाउंडेशन लगाती है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा. सो उसको कंप्लाई करना, मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स को आप क्या कर रहे हैं? कंप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या मान रहे हैं. इसका ही सिनोनिम होता है एसेंट. एसेंट का मतलब भी होता है एक्सेप्ट करना या फिर उस पर अग्री हो जाना. और इसी का ही एक सिनोनिम हो जाएगा कंसेंट, जो आपके क्वेश्चन में गिवन भी है. इन सब का ही मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट टू अ रिक्वेस्ट. ठीक है. एक्सेप्ट टू अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर, टू अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये सब एक दूसरे के आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे. अक्वेस कहिए, कंप्लाई कहिए, एसेंट कहिए या फिर कंसेंट कहिए, सबके सब सिनोनिम्स हैं. ठीक है. एसेंट का ही उल्टा यहाँ से होता है डिसेंट. ये होता है डिसेंट. सो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम. ठीक है. दिस इज द एंटोनिम ऑफ एसेंट. यहाँ पे हमने लिख दिया. सो हमसे पूछा था नियरेस्ट मीनिंग. नियरेस्ट आप जानते हैं क्या होना चाहिए सर? इट शुड बी C ऑप्शन. यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर. कंसेंट इज द करेक्ट आंसर है. कंसेंट आंसर हो जाएगा. अपोज देख लेते हैं. अपोज का मतलब क्या करना होता है? किसी चीज़ के अगेंस्ट में खड़ा होना या विरोध करना. ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. इसी के साथ साथ हमें देखना है हैम्पर. देखिए, हम हैम्पर कहें, जो बी ऑप्शन है यहाँ पे, आप हैम्पर कहिए या तो हम हैम्पर कहें, हैम्पर. इसके साथ साथ हिंडर भी कहिए. हिंडर आप जानते हैं 2025 में हमने किया है. हिंडर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना. ठीक है. किसी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देना, स्लो सा प्रोसेस, हिंडर कहिए. या फिर हम इसको इम्पीड भी कह सकते हैं.
ये सब एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इम्पीड, इम्पीड से ही मिलकर बना होता है एज ए नाउन इम्पेडिमेंट, जो भी आपके एग्जाम में पूछा था, इम्पेडिमेंट। ठीक है, ये एज ए नाउन हो जाएगा। सर इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्ट की, यानी कि बाधा डालना। इम्पीड करना, बाधा डालना, बाधा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाधा या रोकना किसी चीज़ को। तो हमारा आंसर ये हुआ। बाकी हमने बी ऑप्शन भी देख लिया। एंड टू नो समवन, ये देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी नेक्स्ट वर्ड इज़, इसका भी हमें सिनोनिम बताना है। एक्चुअल में हुआ ये था कि 4 क्वेश्चन सिनोनिम से आए थे 2024 में, एंड 4 क्वेश्चन वर फ्रॉम एंटोनिम्स। सो ये भी हमें नियरेस्ट ही बताना है। डेट मीन्स कि सिनोनिम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, लेसिट्यूड। व्हाट डज इट मीन? लेसिट्यूड का जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे होते हैं, फटीगनेस की। ठीक है, जैसे कुछ सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट इज़ लेसिट्यूड। लेसिट्यूड कहिए आप इसको, यहाँ पे हम सही से लिखते हैं। ये हो जाएगा लेसिट्यूड। इसका ही सिनोनिम होता है स्लगिशनेस, जो कि दिया है यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, स्लगिशनेस, लेसिट्यूड, स्लगिशनेस। हम इसको लिथार्जी भी कह सकते हैं, लिथार्जी भी ऑलमोस्ट इनका सिमिलर मीनिंग होता है। आप इसको फटीग कहिए, फटीग का भी मतलब होता है मेंटली थकान, एंड वियरीनेस। ठीक है, ये सब के सब एएमयू में पूछे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। वियरीनेस, इनकी हम बात करें तो ये होते हैं सिनोनिम्स एक दूसरे के, और इन सब का ही मतलब हो जाएगा लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लैक ऑफ एनर्जी। और फिजिकल वी कैन से फिजिकल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। ठीक है, टायर्डनेस, फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। बाकी हिंदी में हम कह सकते हैं थकावट या सुस्ती, थकावट। इन सब का मतलब होता है। सो हमसे पूछा था सिनोनिम बताना है लेसिट्यूड का। लेसिट्यूड का सिनोनिम हो जाएगा स्लगिशनेस। ये हुआ आंसर। सर ये बी ऑप्शन स्टैग्नेशन का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? ये स्टैग्नेशन देखते हैं। स्टैग्नेशन या फिर स्टैग्नेट कहें हम इसको। सो स्टैग्नेशन का मतलब होता है जहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही हो। ठीक है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। सो वी कैन से नो ग्रोथ, नो ग्रोथ और प्रोग्रेस, नो ग्रोथ और प्रोग्रेस। यानी कि प्रोग्रेस जो है वो रुकी हुई है। यहाँ पर हिंदी में हम इसको बोलते हैं ठहराव वाली स्थिति, ठहराव है। ठीक है, किसी चीज़ में ठहराव है, और यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट एट ऑल। नो मूवमेंट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। जेनरेसिटी क्या होता है? जेनरेसिटी जनरस से मिलकर बना है। जेनरेसिटी का मतलब होता है काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस, आप दयालु हैं, और क्या है, आप जो है वो गिविंग नेचर के इंसान हैं, जो कि जो भी है अपने पास में वो क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं। गिविंग नेचर, जनरस इंसान है, मनी है, रिसोर्सेज हैं, दूसरों को देते हैं आप। ठीक है, सेल्फलेस इंसान है थोड़ा सा। डेलिकेसी, डेलिकेसी एज ए नाउन है, हमें देखना चाहिए डेलिकेट। यहाँ से हम देखते हैं डेलिकेट एज एन एजेक्टिव यूज़ करते हैं हम। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? सर डेलिकेट कहिए, या इसका ही एक सिनोनिम होता है फ्रेजाइल। ठीक है, ये होता है फ्रेजाइल। फ्रेल भी पढ़ते हैं बट फिलहाल दो ही देखते हैं, फ्रेल एंड फ्रेजाइल। और डेलिकेट, इट मीन्स कोई भी चीज़ जो क्या हो जाए, इजी, जिस चीज़ को तोड़ना आसान हो, इजी टू डैमेज, जिसको डैमेज करना आसान हो, इजी टू डैमेज और ब्रेक। ठीक है, ब्रेक, इजी टू डैमेज और ब्रेक। जैसे कि बिस्किट है, जो भी हम लोग बिस्किट खाते हैं वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, यानी कि तोड़ना बहुत आसान होता है, कोई सा भी बिस्किट हो। या ग्लास जो शीशा है, उसकी भी हम बात करें, सो वी कैन से दीज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दीज ग्लासेस आर वेरी
दीज ग्लासेस आर वेरी डेलिकेट, यानी कि ये जो ग्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनको तोड़ना आसान है। यही चीज़ है डेलिकेसी, मतलब डेलिकेट, फ्रेजाइल, इजी टू डैमेज और ब्रेक, जिस चीज़ को तोड़ना आसान हो एंड ईजिली तोड़ा जा सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें नियरेस्ट सिनोनिम बताना है, रिफ्यूट। ठीक है, चाहे हम रिफ्यूट कहें, इसका ही एक सिनोनिम होता है रिबट। रिफ्यूट कहिए या फिर रिबट कहिए, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सर इनका क्या मतलब है? किसी भी स्टेटमेंट को आप रोंग प्रूफ कर रहे हैं बट विद अ लॉजिक। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? किसी भी स्टेटमेंट को रोंग प्रूफ कर रहे हैं बट विद अ लॉजिक। इट मीन्स प्रूफ, आप क्या कर रहे हैं? प्रूव अ स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है, किसी स्टेटमेंट को आप क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं रोंग, गलत साबित कर रहे हैं बट विद अ लॉजिक। बाकी और इजी अगर आपको याद नहीं हो तो आप इसको कह सकते हैं प्रूव, किसी चीज़ को क्या करना? प्रूव फॉल्स, यानी कि किसी को झूठा साबित करना विद लॉजिक, लॉजिक के साथ में। अब आप किसी कोर्ट में आपका केस चल रहा था, किसी ने आपके अगेंस्ट में आकर टेस्टिमनी गवाही दे दी, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को हो सकता है उस वक्त आप कॉलेज में थे और आपसे किसी पर्सन ने कहा, कोर्ट में किसी पर्सन ने कहा कि सर ये तो हमारे क्राइम के मतलब हमारे साथ में जो है ये अबेटर थे, क्राइम में शामिल थे। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप उस चीज़ को रिबट करेंगे या रिफ्यूट करेंगे उस बात को लॉजिक के साथ में। क्या आप कहेंगे? सर उस दिन तो मैं अपने कॉलेज में था और आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, मैं वहाँ पर मिलूंगा सेम वक्त जिस वक्त ये वारदात हुई थी। तो एक तरह से रिफ्यूट कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को और रोंग साबित कर रहे हैं, रिबट कर रहे हैं, लेकिन एक लॉजिक है उसमें। क्या लॉजिक है? सर वो सीसीटीवी कैमरा है कि उस वक्त मैं वहाँ नहीं था आपके साथ, मैं अपने कॉलेज में था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है किसी भी चीज़ को रिफ्यूट या रिबट करना। वॉइड, वॉइड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को इनवैलिड करना। कोई कानून हो सकता है, उसको आपने क्या कर दिया? नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक। फ्रस्ट्रेट, देखिए फ्रस्ट्रेट अभी तक एक तो वो होता है जो हम कहीं ना कहीं मेंटल इरिटेशन की बात कर रहे होते हैं कि यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझसे बात मत करो। ठीक है, जो इंसान मेंटली थोड़ा सा इरिटेशन है उस टाइम। एक फ्रस्ट्रेट का और मतलब है, एंड दैट इज़ जो हम देखने वाले हैं, प्रिवेंट। प्रिवेंट आप जानते हैं हमने क्या कहा था? प्रिवेंट का मतलब किसी चीज़ को रोकना होता है। प्रिवेंट समथिंग, किसी चीज़ को रोकना, फ्रॉम सक्सीडिंग। ठीक है, फ्रॉम सक्सीडिंग यानी कि कोई चीज़ जो सक्सेस होने वाली थी या आगे बढ़ रही थी उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको आप रोक रहे हैं। फ्रॉम सक्सीडिंग इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब ये होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग, ये हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। डिसप्रूफ तो जानते हैं किसी चीज़ को क्या करना? रोंग प्रूफ करना। हिंडर, हिंडर हम जान चुके हैं, हिंडर का क्या मतलब होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट। ऐसे आते हैं PYQ जो हम रिपीटेशन की बात कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2 बार हो चुका है ये, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, यहाँ पे भी हमें क्या बताना है? सर इसका सिनोनिम बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सिनोनिम हो जाएगा श्रूड। फर्स्ट हमें श्रूड देखना है। देखिए श्रूड है, इसका ही एक सिनोनिम होता है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, दोनों ही एडजेक्टिव हैं एंड इनका मतलब होता है कोई पर्सन है जो कि क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। क्लेवर है, या हिंदी में हम इसको कहेंगे चालाक। कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है। एस्ट्यूट या फिर श्रूड। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग इनके, प्रॉपर नोट्स। सक्सेस वही होगा जो इसको एज ए वेब सीरीज़ की तरह ना देखकर आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। एस्ट्यूट या फिर श्रूड, इट मीन्स क्लेवर। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा क्लेवर। सर ये नाइफ कौन होता है? हु इज़ नाइफ? जो ए ऑप्शन दिया है, सर ए ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं हम लोग नाइफ। नाइफ कौन है? नाइफ इज़ अ पर्सन हु इज़ बिगिनर। नाइफ कौन होता है? सर जो इनोसेंट पर्सन है, इनोसेंट है या इसको बिगिनर भी कहते हैं, कोई पर्सन जो बहुत ही भोला भाला है। रो हम जानते हैं समथिंग दैट इज़ क्रूड, यूथफुल, एक किस चीज़ को? यंग को शो करता है। तो यस, ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है। देखिए आप लोग जब भी एग्जाम में बैठे होंगे वहाँ पर आपने देखना है कि आपसे पूछा क्या है, आपसे सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है। अक्सर हमारी मिस्टेक हो रही होती है, यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ मोरोस। फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ मोरोस। हम इसको मोरोस कहें या इसके साथ साथ एक इसका सिनोनिम होता है एंड दैट इज़ ग्लूमी। आप इसको मोरोस कहिए या हम ग्लूमी कह सकते हैं, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। इट मीन्स
कोई पर्सन क्या है, सैड है या फिर उदास है। ठीक है, सैड उदास एक ही बात होती है, हमें इसका उल्टा बताना है। तो सर देखिए, सैड और उदास का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल कौन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा खुश है। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, उल्टा बताना है। एक तरफ आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उदासी की, ग्लूमी की, दूसरी तरफ आप खुशी की, वेरी हैप्पी। अ पर्सन हु इज़ वेरी हैप्पी इज़ कॉल्ड चीयरफुल। ठीक है, हार्मलेस कोई चीज़ जो नुकसानदेह नहीं है आपके लिए, हार्मलेस है। ठीक, ये भी हो। डिसेंट क्या होता है सर, डिसेंट की हम बात करें तो मतलब डिसेंट को मैं कैसे डिफाइन करूँ यहाँ पर, जो चीज़ काफ़ी सही है। अनयूजुअल, दैट इज़ नॉट यूजुअल। सो ये तीनों ही ऑप्शंस रिलेवेंट हो जाएंगे जिसके मीनिंग आप लोगों को आते होंगे। हमें ये देखना था, एक एक्स्ट्रा चीज़ मिली, मोरोस एंड ग्लूमी। क्वेश्चन नंबर 6 इज काइमेरिकल। काइमेरिकल का हमें उल्टा बताना है, अपोजिट। क्या सर, काइमेरिकल का उल्टा अपोजिट बताना है। फर्स्ट, हमें काइमेरिकल का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है काइमेरिकल का। सर ये 2024 के क्वेश्चन हैं जितने भी हैं यहाँ पे। काइमेरिकल का मीनिंग क्या है सर, काइमेरिकल का मतलब होता है, हम इसकी बात करें तो जो भी चीज़ अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक। काइमेरिकल मीन्स समथिंग दैट इज़ अनरियलिस्टिक या फिर इमेजिनरी है। ठीक है, सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है उसको, इमेजिनरी है। काइमेरिकल इज़ अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि जो रिच बनना है, इफ़ यू वांट टू बी अ रिच, ये चीज़ ओवरनाइट, मतलब ये कैसा है, एक काइमेरिकल प्लान है कि एक रात में हमें रिच बनना है। ये कैसा हो जाएगा, एक काइमेरिकल प्लान हो जाएगा। काइमेरिकल मतलब एक इमेजिनरी प्लान या फिर अनरियलिस्टिक प्लान हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 दिन पढ़कर मेरा AMU BLLB का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आप एक अच्छे लॉयर बन जाएं, तो ये क्या है सर, ये काइमेरिकल प्लान है, काइमेरिकल थिंकिंग है, इमेजिनरी है। काइमेरिकल का इमेजिनरी ही मतलब होता है। सो सर हमें इसका काइमेरिकल का उल्टा बताना है। उल्टा क्या हो जाएगा सर, उल्टा जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमसे उल्टा पूछा है, इट वुड बी रियलिस्टिक। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अनइमेजिनरी की, अनरियलिस्टिक की, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक, जो चीज़ पॉसिबल है, रियलिस्टिक है। इकोनॉमिकल क्या होता है सर, इकोनॉमिकल समथिंग दैट इज़ चीप, और जो काफ़ी कम चीज़ों में मतलब कम रिसोर्सेस में क्या कर ले, अपना काम चला ले, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल मतलब चीप, समथिंग दैट इज़ चीप भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर हम कह सकते हैं कम रिसोर्सेस में भी काम चला ले। अननेचुरल की ज़रूरत नहीं है, डैट इज़ नॉट नेचुरल। वंडरफुल किस चीज़ के लिए, पॉजिटिव एक आपका साइन होता है, एंड वंडरफुल मतलब समथिंग डैट इज़ वेरी गुड। वंडरफुल, वेरी गुड, परफॉर्मेंस वगैरह पॉजिटिव नोटेशन होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ लैकरडेजिकल। यहाँ पर भी हमें अपोजिट बताना है। सो फर्स्ट वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट लैकरडेजिकल, व्हाट डज इट मीन। सर लैकरडेजिकल का मतलब क्या होता है, हम लैकरडेजिकल की बात करें या अपेथेटिक, अपेथेटिक भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अपेथेटिक भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अपेथेटिक, अपेथेटिक, ये वो इंसान हैं जिनको ना खुशी से कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही दुख से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो इनका क्या है, ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। हम बात करें लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, और इंथुजियाज्म। ठीक है, अपेथेटिक इन डिफरेंट टाइप के इंसान है जिसको हम हिंदी में उदासीन कहते हैं। इनको ना खुशी से फ़र्क पड़ता है और इनका ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, दीज पीपल आर लैकरडेजिकल। तो हमें बताना है इसका क्या हो जाएगा सर, उल्टा बताना है। अपेथेटिक हमने देखा कि सर ये तो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ये तो सिनोनिम्स हैं। फिर क्या है, फिर है वो इंसान जो कि लाइवली है। सर इसका आंसर होना चाहिए लाइवली। लाइवली कौन होता है, वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, एंथुजियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक। एक तरफ आप बात कर रहे हैं जिसमें डल इंसान है कोई, ठीक है, डल टाइप का इंसान है जो कि क्या है, सर उसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है कुछ करने की, कुछ पाने की, जीवन में कुछ करने की इच्छा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा लाइवली, मतलब एनर्जेटिक, अ पर्सन हु इज़ एनर्जेटिक। इसके साथ साथ आइए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग करते हैं, और वो क्या है सर, देखिए एक होता है पैथी वर्ड। पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है, पैथी मीन्स होता है फीलिंग्स।
अगर हम इसमें अपैथी लगा देंगे, अपैथी, तो ये हो जाएगा नो फीलिंग्स। अपैथी इज नो फीलिंग्स। एक होता है एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटीपैथी होता है डिसलाइकनेस, अवर्जन को शो कर रहे होते हैं। एक होता है एम्पैथी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज सिंपैथी, सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी का हम लोग देख चुके हैं कि एम्पैथी में आप अपने आप को उस सिचुएशन और उस पर्सन की जगह रखकर देखते हैं, और सिंपैथी में सिर्फ एक सहानुभूति शो करते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने की है, तो ये मैं दोनों नहीं समझाऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखिए इस चीज़ को, हम इनको देखेंगे। पैथी क्या है सर? पैथी फीलिंग्स, अपैथी मतलब नो फीलिंग्स, नो फीलिंग, ठीक है, फीलिंग्स नो फीलिंग्स। एंटीपैथीज डिसलाइकनेस, डिसलाइकनेस मतलब घृणा, जिसको हम कहते हैं नफरत, घृणा, नफरत। और ये चीज़ आप देख चुके हैं, इसी से मिलकर ये बनी है जहाँ पे हम बात कर रहे थे अपैथेटिक। सर अपैथेटिक भी तो यही है ना, अपैथी से मिलकर ही तो बना है अपैथेटिक, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म। यहाँ पर भी आप नो फीलिंग की बात कर रहे हैं, और इसी की जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म हमारी अपैथेटिक हो जाएगी। तो बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अपोजिट बताना है हमें डायनामिक का, ठीक है। डायनामिक क्या चीज़ होती है? सर डायनामिक वो चीज़ है जो कि एनर्जेटिक है, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक। पहली बात तो ये है कि ये है एनर्जेटिक, और जो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में है, ठीक है, मूवमेंट में है। जैसे फ़िलहाल के लिए हमारा जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, फिक्स्ड है। और जो जैसे करंट अफेयर्स होते हैं वो एक डायनामिक टाइप की चीज़ होते हैं जो कि बदलते रहते हैं बाय टाइम। आज के करंट अफेयर्स कुछ और होंगे, कल के कुछ और होंगे, परसों के कुछ और होंगे। तो वो चीज़ है डायनामिक नेचर की, वो चीज़ हमारा सिलेबस है। सो सर स्टैटिक, डायनामिक जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है कोई चीज़। एंड इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर इसका जो एंटोनिम है दैट वुड बी, सर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इसका स्टैटिक, यानी कि जो चीज़ क्या है, रुकी हुई टाइप की है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जो ठहराव में है, जो मूवमेंट में नहीं है ना। यही बात है ना, जो चीज़ क्या है, मोशनलेस है या फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टैटिक वो चीज़ है डैट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड और मोशनलेस, मोशनलेस, यही इसका आंसर है। वियर्ड, वियर्ड जानते हैं, स्ट्रेंज जो कि अनयूजुअल है, वियर्ड भी आप मीनिंग जानते हैं। स्टाउट हम लोग देख लेते हैं, स्टाउट का क्या मतलब होता है। स्टाउट कहिए या फिर हम इसको रोबस्ट कह सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हैं। एंड ये दोनों क्या हैं सर? ये शो करते हैं रोबस्ट या फिर स्टाउट, जो समथिंग दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएगा समथिंग दैट इज। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, हमें यहाँ पे देखिए ये कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है, बट फिर भी हमें वी शुड हैव अ बिट आइडिया अबाउट दीज वर्ड्स कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। और स्पेलिंग एरर के जो आपके ऑप्शंस पिछले क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 15 लगभग 15 क्वेश्चन आपके सिनोनिम एंटोनिम से आते हैं, एंड 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेलिंग एरर से पूछे जाते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि सर स्पेलिंग एरर हम कैसे सही करें। अलग से इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं बस उनको लिख लिख कर देखिए, तो आपकी स्पेलिंग एरर जो है वो सही हो जाएंगी, ठीक है। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? रिलायंस, किसी चीज़ पर आप क्या कर रहे हैं, रिलाई हैं, डिपेंड हैं आप किसी चीज़ पर, तो ये एज ए नाउन है, इट मीन्स रिलायंस, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। रूडिमेंट, ये भी स्पेलिंग ठीक है, हमें बतानी है इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। सो रूडिमेंट का मतलब क्या है? सर रूडिमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बिगिनिंग में है, बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग, या फिर क्या है, अपनी बेसिक स्टेज पर है, बेसिक स्टेज पर है अपनी। कैसे? वी कैन से, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहिए, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में कि सर रूडिमेंट क्या होता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लाइक हानिया नोस, हानिया नोस दी रूडिमेंट, हानिया नोज दी रूडिमेंट ऑफ ग्रामर, ठीक है। हानिया नोज दी रूडिमेंट ऑफ ग्रामर, क्या मतलब हुआ? हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और वर्ब को सिंगुलर एस या ई एस लगाकर बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर नोस लिखा है। अगर हम नो लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। रूडिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? सर जो हानिया है, हानिया जो है
हानिया नोस द रूडिमेंट ऑफ ग्रामर, मतलब बेसिक्स जानती है, सिर्फ बिगिनिंग स्टेज पर है। हानिया क्या है, अभी बिगिनिंग स्टेज पर है, बेसिक्स जानती है ग्रामर के। तो ये एक टाइप से इसका मीनिंग होता है, और ये इसका वी कैन से कि हमने यूज़ देख लिया कहाँ पे हमें यूज़ करना है। ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन या कहिए या फिर आप ऑगमेंट कह सकते हैं, ऑगमेंट, ठीक है। ये भी आपके 2024 में तो पूछा ही है। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, इंक्रीज समथिंग। ऑगमेंट का हमने क्या मतलब बताया सर, ऑगमेंटेशन होता है एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, या अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ऑगमेंट बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। एलिजिबल की ही स्पेलिंग है यहाँ पर, एलिजिबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है सर, ये होता है ELIGIBLE। एलिजिबल मतलब आप क्वालिफाइड हैं किसी चीज़ के लिए, तो यही आंसर था। उसमें स्पेलिंग एरर क्या थी सर, यहाँ पे 2 L दिया था, तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी। दिस इज द मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 इज इनकरेक्ट, हमें चूज करना है। सुपरसीड, प्रिविलेज, ओकेशनल, अकोमोडेट, इन सब के मीनिंग देख लेते हैं, और यहाँ पे हम करेक्ट आंसर भी देखेंगे। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, सुपरसीड का मतलब होता है क्या कर देना, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, रिप्लेस। सुपरसीड मीन्स रिप्लेस कर देना। जैसे जो न्यू लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह पहले होती थी, अब बीएनएसएस वगैरह हो चुका है। सो वी कैन से द न्यू लॉ, द न्यू लॉ सुपरसीड या सुपरसीडिड, द न्यू लॉ सुपरसीड, द न्यू लॉ सुपरसीडिड द ओल्ड वन, द ओल्ड वन। तो पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी थे, उनको रिप्लेस कर दिया, सुपरसीड कर दिया किस चीज़ ने, नए वाले लॉस ने। यही मतलब है इसका कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। प्रिविलेज क्या होती है सर, प्रिविलेज मीन्स आई स्पेशल राइट और एडवांटेज, है ना। प्रिविलेज है आप इस चीज़ पर कि आई स्पेशल राइट, आई स्पेशल राइट और एडवांटेज, और एडवांटेज। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो अगर वो कोई भी क्राइम कर दें, जब तक वो अपनी कुर्सी पर रहेंगे तब तक उनके पास किस चीज़ का प्रिविलेज है सर, तब तक उनके पास ये प्रिविलेज है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक। ओकेशनल क्या है, ओकेशनल जो चीज़ कभी कभी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंट नहीं है, डेट मीन्स कि ओकेशनल इज समथिंग जो इरेगुलर है, इरेगुलर, कभी कभी होती है। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, अकोमोडेट मीन्स प्रोवाइड, प्रोवाइड, अकोमोडेट मीन्स प्रोवाइड स्पेस और स्पेस टू नीड्स, ठीक है, किसी इंसान को जगह देना जो उसको ज़रूरत है, अकोमोडेट करना। सर यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या है, मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है सर, इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ओकेशनल में। और ये सब की सब स्पेलिंग जो है वो बहुत प्यारी हैं, प्रिविलेज से भी पूछी जाती है, सुपरसीड से भी, ओकेशनल से भी, अकोमोडेट से। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी फिर, यहाँ पर जो डबल एस है, यहाँ पर सिर्फ एक एस आना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग होगी ओकेशनल, CASIONAL, ओकेशनल। ठीक। यहाँ पर था ये एलिजिबल, एलिजिबल, ठीक, ओकेशनल। यहाँ पर हो जाएगी हिस्टोरिकल, हिस्टोरी, CAL होता है ना कि CLE, हिस्टोरिकल। और भी है क्या, बस 3 ही क्वेश्चन थे स्पेलिंग एरर से। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग या आंसर तो आपको पता लग गया होगा, आंसर क्या होना चाहिए। हिस्टोरिकल में एक मिस्टेक है, CLE लिखा है, बट हमें CAL होता है। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट व्हाट डज इट मीन सर, पर्टिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेवेंट, कोई भी चीज़ जो रिलेवेंट है। कैसे, जैसे प्लीज़ गिव ओनली पर्टिनेंट डिटेल्स। आप पूछ रहे होंगे सर प्लीज़ गिव अस पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स, यानी कि जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं या रिलेवेंट हैं। पर्टिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड और रिलेवेंट, ये चीज़ हो जाएगी। ऑडिबल, डेट कैन बी हर्ड, डायलॉग, डायलॉग होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ हिस्टोरिकल में एक प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर, सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसका हमें बताना है, मीनिंग बताना है यहाँ पर। फाइंड आउट करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एब्रोगेट, एब्रोगेट आप जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी मतलब एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपील कर देना। पहले आपको एब्रोगेट का ही मीनिंग नहीं पता होगा, एब्रोगेट क्या है, उसके बाद आपको रिपील का भी शायद में भी नहीं पता हो, कोई मसला नहीं है, हम है ना बताने के लिए।
रिपील। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट शुड बी रिपील। हमें थोड़ा डीप में देखना है यार इन क्वेश्चंस को कि मतलब इनके और क्या क्या मीनिंग होते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर जो अबेंस लिखा है, अबेंस क्या है? अबेंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन। अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन, अबेंस मतलब हो जाएगा अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन। ये लिख लीजिएगा इस आप लोग, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन। ठीक है, अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कोई भी गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया या कोई कानून बनाया, बट वो इम्प्लीमेंट करने से पहले अभी किस चीज़ में, अबेंस में है, मतलब थोड़ा सोच विचार चल रहा है, अभी स्टेट टेम्परेरी सस्पेंशन, सस्पेंड कर रखा है अभी आपने फिलहाल के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगी अबेंस वाली स्थिति। इसका मतलब ये होता है स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन। आंसर हम देख चुके हैं अब्रोगेट। हमें देखना है डीपली इन सब का मतलब क्या है। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। कैसे? जैसे एक हो जाएगा अबोलिश, ठीक है, एक होता है अबोलिश, एक होता है अब्रोगेट। आपने देखा होगा अब्रोगेट जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब्रोगेट के साथ साथ होता है रिपील, REPAL, रिपील, जो कि हमारे क्वेश्चन में है। इसी के साथ साथ एक वर्ब होती है अनल, अनल से ही अनलमेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा है। इसके साथ नलीफाई या नलिफिकेशन हो जाएगा, नलीफाई। इसी के साथ साथ रिसेंट, RESCIND, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हैं। पहली चीज़ तो ये हुई। ठीक है, सब के सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सर? ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। चाहे आप अबोलिश की बात कीजिए, अब्रोगेट की बात कीजिए, रिपील की, अनल की, नलिफिकेशन की, या फिर रेसेंट की। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये है जनाब, टू एंड अ लॉ और टू एंड अ कस्टम। मतलब कोई भी कानून है उसको क्या कर देना? ख़त्म कर देना। टू एंड अ लॉ, टू एंड अ लॉ, टू एंड अ लॉ, कस्टम, कोई कस्टम हो सकती है, या फिर कोई अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट, उसको क्या कर दिया आपने? ख़त्म कर दिया। इज कॉल्ड अब्रोगेट। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा टू एंड अ लॉ, कस्टम, और हम बोल सकते हैं अग्रीमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड अब्रोगेट, अबोलिश हो जाएगा, अबोलिश, अब्रोगेट, रिपील, अनल, नलीफाई एंड रिसेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मीनिंग बताना है। व्हाट डज इट मीन डाइजेस्ट? एक तो जनरल कॉमन मतलब है डाइजेशन की, हम जो है बायो में पढ़ रहे होते हैं, बायोलॉजी में डाइजेशन की बात करते हैं, खाने को डाइजेशन की। दूसरा जो है, और वो लीगल टर्म है डाइजेस्ट, इट्स अ लीगल टर्म। व्हाट डज इट मीन? डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है सर? डाइजेस्ट का मतलब होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, सो इट वुड बी, वी कैन से, वैसे यहाँ पे आंसर दिया भी है अ कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, लेकिन मे बी आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगे, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड, एन ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्ट, मतलब एन ऑर्गेनाइज्ड कंपाइलेशन, कंपाइलेशन ऑफ केसेस, ऑफ केसेस समरीज। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में जो इतने भी केसेस हैं उसकी आपने समरी ली है, उसको हम लोग डाइजेस्ट कहते हैं। कंपाइलेशन ऑफ केसेस समरीज इज कॉल्ड डाइजेस्ट। यहाँ पे मीनिंग क्या है सर? यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। वही बात है दोनों जो हमारे क्वेश्चन में पूछी है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ केसेस समरीज इज कॉल्ड डाइजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज चूज द करेक्ट एंटोनिम बताना है हमें। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्राइड का एंटोनिम बताना है। प्राइड, सर पहली बात तो प्राइड का मतलब क्या होता है? प्राइड हम कहीं ना कहीं किस चीज़ की, डिग्निटी की बात करते हैं ना। प्राइड में क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, प्राइड मतलब क्या होगा सर? प्राइड मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, या फिर हम डिग्निटी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डिग्निटी। तो इसका उल्टा क्या है सर? उल्टा हो जाएगा ह्यूमिलिटी। ठीक, ह्यूमिलिटी इज द अपोजिट ऑफ प्राइड। एक जगह सेल्फ रेस्पेक्ट की, एक जगह आप ह्यूमिलिटी की बात कर रहे हैं। डिसेंडेंट, व्हाट डज इट मीन? डिसेंडेंट मतलब किसी के वंशज, यहाँ पे हम बोलते हैं वंशज। ठीक है, आपकी फैमिली में जो भी आपके पूर्वज रहे होंगे आप उनके वंशज हैं। सक्सेसर, कोई भी जो हमसे आने वाला है आगे। सब्जेक्टिव, तो ये सब के सब जो है इनके मीनिंग आप लोगों को पता होंगे, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। जैसे सब्जेक्टिव है, सक्सेसिव है, डिसेंडेंट मतलब वंशज। क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। चलिए, हमें बताना है सिनोनिम ऑफ इमोरल। अब यहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, इमोरल का सिनोनिम बताना है। अब इमोरल क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने विद मोरल्स टिक किया होगा, एन एक्ट अगेंस्ट मोरल वैल्यूज ये टिक किया होगा। तो इमोरल का मतलब क्या है सर? इमोरल का मतलब होता है डैट इज नॉट मॉरल, है ना, डैट इज नॉट मॉरल, डैट इज नॉट मॉरल, मॉरल। तो सर ये क्या हुआ यहाँ पे? सर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक एक्ट इमोरल मतलब हो जाएगा एन एक्ट अगेंस्ट मोरल वैल्यूज, यही तो हम बात कर रहे हैं, अगेंस्ट मोरल वैल्यूज। इमोरल वो चीज़ है, इलीगल नहीं। इलेजिटिमेट क्या होता है? इलेजिटिमेट कहिए या फिर इलिसिट। इलिसिट, सर इलिसिट का भी हमें मतलब नहीं पता। इट मीन्स समथिंग दैट इज इलीगल, इलीगल, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्लास एंड 2024 का भी हम लोग वी हैव कंप्लीटेड 2025 24 एज वेल एज 2025 पेपर्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।